तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि इसके प्लान्स कौन कौन से हैं, जिससे हम विक्स को अपग्रेड करना है अगर और हमारी वेबसाइट को लाइव करना है तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इन प्लान्स के। तो हम लोग कवर कर रहे थे बिजनेस एंड ई कॉमर्स प्लान में। ओके, जिसमें हमने बेसिक्स इसके देख लिए थे कि क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें बुकिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट दे रहा है। अल्टीमेट सर्विस फॉर क्लासेस। ठीक है, जैसे कि हमने कनेक्ट किया था इसको है ना क्लासेस के लिए, है ना, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। तो इसलिए ना वो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट दे रहा है कि क्या क्या बेनिफिट्स है। शो ऑल फीचर्स पे आप क्लिक कर सकते हो और बाकी सारे बेनिफिट देख सकते हो। इसमें आ रहा है अनलिमिटेड सर्विसेज एंड क्लासेस। मतलब कि अगर आप सर्विसेज भी दे रहे हैं, लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, जो आपका कोर्स चल रहा है, तो उस तरीके की सर्विसेज भी देना है तो अनलिमिटेड सर्विसेज डाल सकते हो। ठीक है, मतलब अपन जो प्रोडक्ट ऐड करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट भी अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो आप अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो इसमें। उसके बाद आता है मल्टीपल कैलेंडर सिंक। ठीक है, कैलेंडर सिंक कर सकते हैं, अलग अलग कौन कौन क्लासेस के लिए क्या क्या डेट्स देनी है, क्या स्लॉट देने हैं, तो वो दे सकते हैं। फिर स्टाफ सीट्स, कितनी अवेलेबल सीट्स देनी है आपको, कि कोर्स के अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो वो दे सकते हैं आप। सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप दे सकते हैं इसमें, कि सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं कि हमारी फीस जो है सब्सक्रिप्शन में पे कर सकते हैं आप, मंथली बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे। या मेंबरशिप दे सकते हैं कि हमारी मेंबरशिप लेने पे आपको ये कोर्स और फ्री मिल रहा है, या ये सर्विसेज और दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्री सिखा रहे हैं। या फिर अगर आपको सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज में आप मेंबरशिप दे सकते हो। उसके बाद आता है एसएमएस नोटिफिकेशन, उनको एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। फिर बुकिंग ऑन टू गो, कोई भी बुकिंग्स ले रहे हैं जिससे कि है ना कोर्स के आगे की बुकिंग लेनी है, या फिर अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज के अगर में कोई बुकिंग्स वाली सर्विसेज है तो उनको आप यूज कर सकते हो उधर। फिर जो भी बुकिंग्स हो रही है उसका एनालिटिक्स दे रहा है ये, कि बुकिंग्स कब हो रही है, कौन सी कैंसिल हुई, किसके पेमेंट्स आए नहीं आए, कंफर्म बुकिंग है या नहीं है, उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है, वो सारा आप अपडेट्स इसमें बुकिंग एनालिटिक्स में कर सकते हो। ठीक है, फिर आ रहा है कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप शो फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारा डेटा खुलता जाएगा कि हर एक पैकेज में कितने कितने बेनिफिट्स दे रहा है। इसमें क्या दे रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए दे रहा है, बिल्ड, मैनेज एंड स्केल यूर बिजनेस विद विक्स। ठीक है, तो आप ई कॉमर्स के लिए दे रहा है। पहले हमने क्या देखा था इस वाले में, बुकिंग के लिए। अभी दे रहा है ई कॉमर्स का। अब ई कॉमर्स में क्या दे रहा है, अप टू 50,000 प्रोडक्ट्स, मतलब कि 50,000 प्रोडक्ट तक आप ऐड कर सकते हो इन तीनों प्लान में। ठीक है, फिर आ रहा है एबडोमेंट कार्ड रिकवरी। ठीक है, कि जिस कार्ड के अंदर अगर किसी ने ऐड किया उसको रिकवरी करना है तो वो कर सकते हो आप। मल्टीपल करेंसीज, मल्टीपल करेंसीज में पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी स्टोर की करेंसी को चेंज कर सकते हो, वो ऑप्शन दे रहा है। सेल ऑन सोशल चैनल्स, अभी शेयर सोशल चैनल क्या है, ये चीज इसमें आई है पॉइंट, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज क्या है, आपके जो भी प्रोडक्ट्स आपने वेबसाइट पे ऐड कर रखे हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप फेसबुक का पेज क्रिएट करते हैं तो उस पर कनेक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। आपका जो भी इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज होता है उस पर एक शॉप क्रिएट हो जाती है, वहां पे एक फैसिलिटी होती है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनको। तो आपके जो भी यहाँ पे अपडेशन आपने प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, सर्विस, फिजिकल प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, वो डायरेक्टली सिंक हो जाएगी और वो सारे प्रोडक्ट एक्चुअली यहाँ जो जो दिख रहे हैं वो डेटा वहां की कस्टमाइजेशन के हिसाब से सोशल मीडिया में भी दिखेगा। और वहां पे अगर आप पेपल और कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप पेमेंट के जो भी है ना प्रोसेस है, अगर वहां पे आप एक्सेप्ट पेमेंट का मोड वहां एक्टिव कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट पे आने की जरूरत नहीं है उनको। डायरेक्टली ये सर्विसेज जो सिंक आपकी सोशल मीडिया पे हुई है, वहीं से उस सर्विसेज को बाय, प्रोडक्ट को बाय वहीं से कर सकते हैं जो भी कस्टमर्स है वो। तो ये एक अच्छा बेनिफिट मिलता है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। शॉपिफाई पे भी ये सर्विसेज मिलती है, आपको कोई ऐप जो है उसे कनेक्ट करना पड़ेगा सेल ऑन सोशल मीडिया, और कनेक्ट करने के बाद में भी आप सिंक करके वहां पे भी वो सर्विसेज दे सकते हो। ओके, जैसे फेसबुक के लिए फेसबुक का आपको ऐप ऐड करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम के लिए, सेम यहाँ पे भी यही फैसिलिटीज है। फिर आ रहा है ड्रॉप शिपिंग बाई मॉडलिस्ट। मॉडलिस्ट एक के ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग, जिसके आप प्रोडक्ट्स को ऐड करके आपके स्टोर पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वीआईपी प्लान के अंदर अनलिमिटेड इसके प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग वाले को, और बिजनेस अनलिमिटेड के अंदर 250 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो ये अगर ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो इतने प्रोडक्ट्स आप ऐड करके यूज कर सकते हो। बेसिक बिजनेस प्लान में ये फैसिलिटी नहीं है। फिर प्रोडक्ट रिव्यू बाय कुडबिज। कुडबिज क्या है, कुडबिज एक ना ऐप है जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर एक सेक्शन लेके आता है, जहाँ पे हमने देखा होगा अमेजोन या दूसरे पे भी, कि प्रोडक्ट पेज पे ही आपके है ना वहां पे लिखा होता है राइट ए रिव्यू। ठीक है, कि आप रिव्यू दे सकते हैं उस प्रोडक्ट का। तो वो कहाँ से आता है, उसके लिए एक ऐप आपको यूज करना होता है, जो ऐप ये सजेस्ट कर रहा है, कुडबिज। कुडबिज को यूज करने पे आप जितने भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो मैक्सिमम 3000 रिव्यूज
कस्टमर दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट करता है, और इस प्लान में 1000 रिव्यूज, और बेसिक के अंदर नहीं दिखता है सर्विसेज। फिर लॉयल्टी प्रोग्राम बाय स्माइल डॉट आई। स्माइल डॉट आई जो है वो एक ऐप है जो है आपको लॉयल्टी प्रोग्राम देती है। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है कि कोई भी परचेसिंग करते हैं, परचेसिंग करने के बाद आप उसको लॉयल्टी पॉइंट दे सकते हो कि नेक्स्ट जब भी परचेस करेगा तो इस पॉइंट, एक पॉइंट की एग्जांपल के लिए 1 रुपए वैल्यू है, 10 रुपए या 100 रुपए वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट परचेस करेगा तो उसको लॉयल्टी पॉइंट मिला है, उस लॉयल्टी पॉइंट को नेक्स्ट परचेस पे वो यूज करके डिस्काउंट ले सकता है। इट मीन्स कि रिपीट कस्टमर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, रिपीट सर्विसेज दे सकते हैं, रिपीट आप कोई भी है ना डिजिटल कंटेंट सेल कर रहे हैं तो रिपीटली दे सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। तो ये किसमें दे रहा है, ये वीआईपी प्लान में, बाकी प्लान में नहीं दे रहा है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट इसमें कैटेगरी आ गई टिकट एंड इवेंट मैनेजमेंट। किसी तरीके की टिकट्स आप सेल कर रहे हैं या कोई इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें आप क्या बेनिफिट दे सकते हैं। सेल टिकट्स एंड मैनेज इवेंट्स। अगर कोई इवेंट कर रहे हैं वहां पे आपको टिकट सेल करने हैं, जैसे कि हमारे नवरात्रा में भी होता है या फिर कहीं पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो हम पेड टिकट परचेज करते हैं वहां पे, है ना। तो आपको क्या करना है, उसकी आपको क्या क्या सर्विसेज मिल रही है यहाँ पे देखिए, अनलिमिटेड इवेंट एंड टिकट। अनलिमिटेड आप इवेंट अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, इवेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो अनलिमिटेड टिकट्स आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं और इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका पूरा इंटरफेस आपको मिलेगा यहाँ पे, और उसकी सर्विसेज मिलेगी तीनों प्लान में। टिकट सेल्स एंड कमीशन। अगर कोई टिकट सेल कर रहा है और उस पर कमीशन बेस पे रखा है तो उसका आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं कि 2.5% कमीशन रहेगा टिकट सेल कमीशन पे। फिर पास टिकट फीस टू अटेंडीज। ठीक है, कि अगर कोई टिकट दिया है आपने उसकी फीस क्या है और अटेंडीज कितने हो रहे हैं, तो वो सारा आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। अगर मोबाइल से कोई टिकट आप जनरेट करें तो मोबाइल से टिकट जनरेट कर सकते हैं, और मोबाइल से ही वो टिकट को दिखा के और एंट्रीज ले सकते हैं, तो वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, कि रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर वो आपकी कोई वेबसाइट है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं तीनों के अंदर। रिजर्वेशन मैनेजमेंट है कि कोई टेबल अगर आपको रिजर्व कर रहा है कोई, तो आप वो मैनेजमेंट दे सकते हैं कि ये टेबल नंबर आपके लिए बुक रहेगी। ओके, तो आपको भी आपका स्टाफ भी इसको मैनेजमेंट को देख सकता है कि ये टेबल जो है इस टाइम से इस टाइम पे रिजर्व हो गई है, तो हमें किसी और को नहीं देनी है। फिर कस्टम मेन्यू, आपका जो मेन्यू बनाते हैं आप रेस्टोरेंट का, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं मेन्यू को इसमें, तो ये फैसिलिटी दे रहा है इन्हीं प्लान के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाता है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आप बना रहे हैं तो ऑनलाइन रेंटल और लिस्टिंग, जो भी होटल में सर्विसेज होती है, तो इसमें ऊपर क्या दे रखा है, एक्सेप्ट होटल रिजर्वेशन 24/7। 24/7 रिजर्वेशन ले सकते हैं, जिससे हम booking.com पे, GoDaddy पे या दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग बुकिंग रिजर्वेशन करते हैं या फिर कोई रेंटल सर्विसेज देते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप रेंटल दे रहे हैं कि आपका रूम जो है रेंटल बेसिस पे 10 डेज, 7 डेज, 15 डेज, तो उसको दे सकते हैं, उनकी लिस्टिंग्स कर सकते हैं, वो फैसिलिटी दे रहा है। फिर दे रहा है एडवांस रूम प्राइसिंग। ठीक है, कोई एडवांस बुकिंग कर रहा है तो उसमें रूम प्राइसिंग क्या रखनी है तो आप वो दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसी तरीके से विक्स फिट प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसमें शेड्यूल सर्विसेज, कोई सर्विसेज आपको शेड्यूल करनी है कि बुक अभी कर रहे हैं लेकिन है ना शेड्यूल कर सकते हो कि ये इस दिन से शुरू हो, वो दे सकते हो। ऑनलाइन सेशन दे सकते हो कि अलग अलग सेशंस क्या रहेंगे हमारे ऑनलाइन, तो वो दे सकते हो। मेंबरशिप एंड पैकेजेस दे सकते हो, जैसे हम अभी विक्स की मेंबरशिप एंड पैकेजेस हम देख रहे हैं, वैसे ही आप अपनी वेबसाइट के मेंबरशिप एंड पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल ऐप फॉर मेंबर्स, तो आप इसमें मोबाइल ऐप भी क्रिएट कर सकते हो मेंबर्स के लिए, जो भी मेंबर्स कनेक्ट होंगे आपकी वेबसाइट पे तो उसको एक मोबाइल ऐप फैसिलिटी दे सकते हो। ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो जिसपे कोई भी आप सर्विसेज दे रहे हो तो उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो। स्टाफ मैनेजमेंट कर सकते हो, तो इन तीनों प्लान के अंदर स्टाफ मैनेजमेंट भी है कि आपके स्टाफ मार्केटिंग मैनेज स्टाफ है, अकाउंट्स मैनेजमेंट है, आपका कोई टेलीकॉलर मैनेजमेंट है, तो आप अलग अलग स्टाफ क्रिएट करके उनको एक्सेस दे सकते हो, लिमिटेड एक्सेस, ताकि वो उस वेबसाइट पे सारा डेटा को, कस्टमर डेटा को मैनेज कर सके। फिर नेक्स्ट आता है ऑटोमेट रिमाइंडर्स, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो उसके ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स आपको, आप कस्टमर्स को दे सको उसके लिए है। फिर कस्टमाइज रिपोर्ट्स, तो कस्टमाइज रिपोर्ट्स आपको मिल सकती है ये सारे डेटा की जो हमने अभी डिस्कस की है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आर्ट एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन। ठीक है, किसी भी तरीके का आर्ट सेल कर रहे हैं, इसमें लिखा आ रहा है सेल, रेंट एंड ऑफर सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन कंटेंट। कोई भी ऑनलाइन कंटेंट है उसे रेंट पे भी दिया जाता है, सेल भी किया जाता है, या उस पर ऑफर सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इतने आप कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उस सब्सक्रिप्शन अमाउंट में ही। ठीक है, तो उसमें क्या क्या दे रहा है, स्ट्रीम वीडियो एंड म्यूजिक,
कोई भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, वो सेल कर रहे हैं उसके वीडियोस या म्यूजिक सेल कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाती है। सेल यूर आर्टवर्क, कोई भी आप आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हैं उसे आप सेल करना चाहते हैं, तो वो भी इस सेक्शन में आता है। तो ये सारे फीचर्स जो है एक ही प्लान के अंदर इतने इतने फीचर्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे प्लान की हमने इंफॉर्मेशन ली है कि इतनी सारी डिटेल है। जब भी आप कोई भी प्लान को चूज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बिजनेस लिमिटेड अनलिमिटेड चूज करना चाहता हूँ, मैं जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट पे क्लिक करते देखिए नेक्स्ट इंटरफेस आगे आपको ईयरली रखना है, तो 300 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। तो आपका कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईयरली में क्या रहेगा। इसी को आप 2 साल के प्लान में जाते हैं तो देखिए बेनिफिट मिल रहा है 24 मंथ के लिए 250 रुपीज पर मंथ, तो 50 रुपीज पर मंथ आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंटिन्यू टू चेकआउट पे जाऊंगा, जब उस पर क्लिक किया तो देखिए चेकआउट पेज पे हम आ चुके हैं। अब हम हमारे प्लान को यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल के इसको बाय कर सकते हैं, और इनवॉइस डिटेल भी आपको टाइप करनी है कि आपको इनवॉइस पे क्या डिटेल्स चाहिए। तो आपकी कंपनी के नाम से इनवॉइस चाहिए, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल चाहिए, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। डालने के बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है आपकी प्राइस, ठीक है, 250 रुपीज से मल्टीप्लाई बाय 24 मंथ की क्या कॉस्टिंग होगी, ठीक है। एंटर यूर प्रोमो कोड का ऑप्शन आ रहा है। आप जब भी इस पर लॉग इन करेंगे तो कुछ दिनों के अंदर आपके पास है ना प्रोमो कोड आ जाएगा इसका, या इसके कस्टमर केयर से लाइव चैट पे बात करके भी आप कोई प्रोमो कोड जनरेट करके ले सकते हैं। तो प्रोमो कोड आ जाता है, तो यहाँ पे आप प्रोमो कोड डाल के अप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट पे डिस्काउंट हो जाएगा, और सबमिट पेमेंट पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। जब आप परचेज करेंगे उसके बाद आपको आपका जो फ्री डोमेन है, जो आपने आगे बात की थी कि फ्री डोमेन दे रहा है अभी विक्स 1 ईयर के लिए, आज की डेट में दे रहा है, आगे देगा नहीं देगा ये हम नहीं जानते, लेकिन आज की डेट में जब हम क्लास ले रहे हैं तो जुलाई 2023 में हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तब ये फ्री डोमेन अवेलेबल है फॉर 1 ईयर। तो आपको फ्री डोमेन का वाउचर मिल जाएगा और उसे आप यूज कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। ओके, तो हमने आज क्या डिस्कस किया इस क्लासेस के अंदर कि बिजनेस प्लान, ई कॉमर्स प्लान क्या है इसके, और वेबसाइट प्लान क्या है, ठीक है। फिर से हम हमारे डैशबोर्ड की तरफ आ जाते हैं, डैशबोर्ड को देख लेते हैं हम, डैशबोर्ड में क्या क्या चीज आ गई। टॉप पे आपकी सर्च बार आ गई, आपको कोई भी पेज इस पे से डैशबोर्ड में आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे जो भी पेज आ रहा है इसका, उसमें जो जो अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं, अगर आपको इंटरनल भी आप देखेंगे बुकिंग सेंटर पे जा रहे हैं तो अंदर कैलेंडर, स्टाफ, वर्क शेड्यूल, बुकिंग ऐप सब कुछ आ रहा है। तो अगर आपको आपको कोई पेज मिल नहीं रहा है तो आप ऊपर से सर्च में जाके टूल्स, ऐप या हेल्प को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं। ओके, ऊपर आपका इंटरफेस वही आ रहा है, इनबॉक्स कोई मैसेज कर रहा है तो इनबॉक्स आएगा कस्टमर का, नोटिफिकेशन ये आएंगे। उसके बाद देखिए न्यू रिलीज का आ रहा है, जो भी विक्स पे न्यू न्यू रिलीज होता है wix.com पे, वो सारा है ना डिटेल्स यहाँ आती है, जैसे रिक्वेस्ट पेमेंट ऑटोमेटिकली, इसके बारे में अगर आपको सेटअप करना है तो यहाँ से देख सकते हैं रीड मोर करके, जितने भी नए लेटेस्ट इसकी न्यूज आएगी वो सारी रिलीज की यहाँ पे आपको अपडेशन मिलते जाएंगे। फिर से आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये विंडो हाइड हो जाएगा, ऊपर आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से मैंने आपको बताया था वाउचर्स का, जैसे ही आप चेकआउट पे जाके आपका अपग्रेड प्लान ले लेते हैं तो वाउचर सेक्शन में यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका वाउचर आ जाएगा डोमेन का, यहाँ से जाके आप अपने डोमेन को रिडीम कर सकते हैं और फ्री डोमेन परचेज कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा सेक्शन यहाँ आ गया। अब हम लेफ्ट वाले पे आ जाते हैं कि लेफ्ट वाले सेक्शन पे क्या क्या है। लेफ्ट पे होम आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले ऊपर आ रहा है लेट्स सेटअप योर बिजनेस। तो अभी 3 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए 3 आउट ऑफ 5 कंप्लीटेड दिखा रहा है, तो हमें 8 स्टेप जो है उसे कंप्लीट करना है। 8 स्टेप कौन कौन चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, और डैश आपकी फ्रंट स्क्रीन पे भी आपके डैशबोर्ड पे दिखा रहा है क्या क्या चीज आपको कंप्लीट करनी है। अपडेट दिस साइट, इस साइट को अपडेट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें डिटेल्स पूछ लेगा कि क्या क्या है, ऑनलाइन अपन ने ट्रेनिंग डाल रखा है, इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में इसका फिर से एक नया पेज क्रिएट खुल जाएगा, जिसको हम देखेंगे इस नए पेज के ऊपर अपडेट साइट कैसे करनी है। तो देखिए रिफ्रेश होके फिर से हमारा पेज आ गया ये, ठीक है। तो अपडेट साइट को हमने सेव कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या बता रहे हैं, कनेक्ट ए कस्टम डोमेन। जो भी आपका डोमेन है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, नहीं है अभी आप सिर्फ कस्टमाइजेशन तक जा रहे हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आ रहा है ऐड यूर फर्स्ट सर्विस, तो आप जो भी आपकी सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए बुक सर्विस पे ऑटोमेटिकली आ गया, तो आपका बुक सर्विस का इंटरफेस खुल जाएगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपकी जो भी सर्विस है उसे बुक करना है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी जो भी क्या सर्विसेज देना चाहते हैं उसकी सर्विसेज का इंटरफेस क्या है उसे आपको अपडेट करना है, ताकि आपकी लाइव वेबसाइट के ऊपर वो सर्विसेज एक्टिव हो जाए। ओके, तो ये देखिए सेक्शन खुल गया आपका, ऑनलाइन कोर्स के नाम से हमने 100 रुपीज का एक बनाया हुआ था, वो यहाँ पे आ रहा है। क्रिएट न्यू सर्विस पे आप क्लिक करके और आप अलग अलग पैकेजेस या सर्विसेज बना सकते हैं। ओके, आप जैसे इस पे ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे
तो आपके पास फिर से एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा, इसमें आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। क्या क्या अपग्रेडेशन करना है, देखिए ऊपर आ रहा है कोर्स, इस पर आप क्लिक करोगे, अपॉइंटमेंट करना है आपको, क्लासेस देनी है या कोर्स के लिए देना है, आप इस प्रोडक्ट पे क्या सर्विसेज देना चाहते हैं आप वो चॉइस करोगे। उसके बाद आ रहा है सर्विस डिटेल, आप कौन सी सर्विसेज देना चाहते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में अगर जैसे कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्सेज लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट सर्विस में। उसके बाद में नेक्स्ट टैगलाइन, टैगलाइन में आप कुछ देना चाहते हो, उसमें टैगलाइन दे सकते हो, जैसे विक्स में भी हम दे रहे थे। फिर डिस्क्रिप्शन आप कुछ देना चाहते हो तो 2500 वर्ड्स की आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है, कि आप कोर्सेज में क्या दे रहे हैं। फिर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, कितने लोगों को वन टाइम में आप पार्टिसिपेट देना चाहते हो, तो मैं 10 लोगों को देना चाहता हूँ, पार्टिसिपेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्राइस एंड पेमेंट्स, पेमेंट्स और प्राइस क्या क्या है तो वो देना चाहते हो, फिक्स प्राइस क्या रहेगी, फ्री रहेगा, आप कोई वेरिएट प्राइसेस देना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में कस्टम प्राइसिंग डालनी है तो वो डाल सकते हो, यहाँ पे प्राइसिंग अमाउंट डाल सकते हो। पेमेंट प्रेफरेंस क्या देना है आपको, एंटायर अमाउंट ऑनलाइन देना है, एंटायर अमाउंट इन पर्सन देना है, एंटायर अमाउंट आइदर ऑनलाइन और इन पर्सन देना है, ऑनलाइन डिपॉजिट और द रेस्ट इन पर्सन देना है, कि वो ऑनलाइन डिपॉजिट कर दे, आपका बैंक डिटेल या कुछ डाल के आप दे सकते हो ताकि वो बैंक जाके डिपॉजिट कर सके। इस तरीके के आपको पेमेंट प्रेफरेंसेस देने हैं। लोकेशन, आपकी लोकेशन देनी है यहाँ पे, ठीक है। लोकेशन के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफर दे रहे हो आप तो यहाँ लिखा हुआ है एड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सो दैट दिस सर्विस कैन भी ऑफर ऑनलाइन, ठीक है, तो आप वो यहाँ से ऐड करके कर सकते हो। तो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड इंटरफेस होगा, उसको आपको उस हिसाब से सर्विसेज देनी है। ऐड सेशंस दे सकते हो, कब कब सेशन रहेंगे हमारी, कोई इसकी इमेजेस लगानी है आपको, जो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस होती है वैसे आप इमेजेस लगा सकते हो। कवर की इमेजेस क्या होगी, सर्विस का गैलरी क्या होगी। फिर अगर कोई बुकिंग्स की सर्विसेज है तो बुकिंग से रिलेटेड आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। ऊपर आओगे आप, राइट साइड में ओवरव्यू दिखा देगा आपका कि आपने इमेज डाली तो फर्स्ट इमेज कौन सी होगी, प्राइस क्या होगी, शेड्यूल है, ऑनलाइन है, कितने पार्टिसिपेशन है। डिस्प्ले सेटिंग विजिबल रखनी है सर्विसेज या हाइड रखनी है, यहाँ से कर सकते हो। ओवर सर्विसेज में डालना है, जैसे हम वहाँ कलेक्शन बनाते थे, वहीं शॉपिफाई में कलेक्शन बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है विक्स में कैटेगरी। तो आपको नई कैटेगरी बनानी है तो आप यहाँ से क्लिक करके कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। आपकी जब ये डिटेल कंप्लीट हो जाएगी, ऊपर सेव का बटन आ रहा है, आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी सर्विसेज है उन्हें हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे बुकिंग सर्विसेज पे आके। अगर आप ऑनलाइन कोर्स की सर्विसेज नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो जहाँ पे बुकिंग सर्विसेज नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट में डिजिटल आर्ट वर्क सेल कर रहे हैं, आपकी कोई सर्विसेज दे रहे हैं, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आप जैसे ही वहां पे डालोगे वेब डिजाइनिंग सर्विसेज, तो आपको इंटरफेस उससे रिलेटेड दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एड सेशन टू शेड्यूल, तो हमारे से रिलेटेड शेड्यूल का इसमें डिटेल्स आ रही है। सेटअप योर पेमेंट मेथड, तो आपको पेमेंट मेथड यहाँ से सेटअप करनी है, पेपल, पैनीर या जिस भी तरीके का पेमेंट मेथड आप डालना चाहते हो। डिजाइन योर वेबसाइट, आपको वेबसाइट डिजाइन जब शुरू करनी है कस्टमाइजेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं डिजाइन साइट पे क्लिक करूंगा, आप देखिए एक नया पॉपअप खुल गया है ऊपर हमारा, यहीं पे एक ये जो सेटअप खुला हुआ है ये हमारा डैशबोर्ड है जिसमें हम इंटरनल काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वेबसाइट डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो डिजाइन साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही देखो आपको इंटरफेस शुरू हो जाएगा, जैसे हमारा शॉपिफाई पे आ रहा था कि क्या क्या चीज आपको चूज करनी है आपकी वेबसाइट डिजाइन के लिए। तो कस्टमाइज डिजाइन टेम्पलेट आ रहा है, दूसरा आ रहा है लेट्स विक्स क्रिएट ए साइट फॉर यू, कि वो क्रिएट करके एक वेबसाइट देगा, उसको कस्टमाइजेशन आप करो। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। उसके बाद आ रहा है गेट फाउंड ऑन गूगल, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जब हमारी वेबसाइट डिजाइन रेडी होगी तब हमें गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से हमें एसईओ करना है उसका। तो एसईओ जब करेंगे तो हम इस पे जाएंगे गेट फाउंड ऑन गूगल, ओके। तो हमने अभी क्या सीखा है आज की क्लास में, ये सीखा है कि तो प्लान जो हमारा बिजनेस प्लान था अपग्रेड जो करना है, उसे हमें किस किस पार्ट में क्या क्या चीज हमें अपडेट करनी है। उसके बाद जब हम वेबसाइट डिजाइन शुरू करते हैं तो हमें पहले डैशबोर्ड जो है हमारा उसे रेडी करना होता है, उसमें जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं अभी जो कंप्लीट करने के लिए आ रहा है 3 आउट ऑफ 8, तो हमें वो सारे पहले कंप्लीट करने हैं। ये चीज सीखा है वो कैसे कंप्लीट करने हैं, क्या क्या चीज किस सेक्शन पे लेके जाएगी, प्रोडक्ट अपलोड करना है तो प्रोडक्ट के सर्विसेज कैसे ऐड करनी है, ये हमने इस क्लासेस में कवर किया है। कल की क्लासेस में हम कवर करेंगे इसी के आगे एक्टिविटीज है, साइड ऐप कैसे ऐड करें, इसका जो इंटरफेस है बाकी का वो हम अपडेट करेंगे। पहले हम इसके बेसिक्स कवर करेंगे, उसके बाद में हम इसकी थीम जो है उसे कस्टमाइजेशन सीखेंगे, इसकी थीम को कस्टमाइजेशन कैसे करना है, ओके।